इंडिया के शहर कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को रात के वक्त एक लड़की का रेप हो जाता है। इतनी बेदर्दी से उसको कत्ल किया जाता है कि उसकी आवाज़ इर्द गिर्द के लोगों को सुनाई दी थी। ये जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए रोते। तो फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक इस ट्रेनी डॉक्टर का 1 से ज्यादा लोगों ने रेप किया, यहाँ तक कि उसके मरने के बाद भी उसको टॉर्चर और रेप करते रहे। सिर्फ यही नहीं, इंडिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा रेप केसेस होते हैं। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 2023 में 30,000 से ज्यादा फीमेल्स की रेप हुए हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि इस लड़की को रेप करने के पीछे कितने लोग मुलविस हैं, अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, क्या कहानी है इसके पीछे और इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, इन सब के बारे में जानते हैं आज की इस वीडियो में। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में एक दर्दनाक कत्ल हुआ, वो भी एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का। मतलब एक लड़की अपनी पेरेंट और अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए नीट जैसी मुश्किल तरीन एग्जाम को पास कर लेती है। एग्जाम क्लियर करने के बाद उस लड़की का ड्रीम होता है कि मैं डॉक्टर बन के अपनी पेरेंट्स के ख्वाब पूरी करूंगी, और उसके लिए वो दिन रात एक करके 5 साल 6 साल मेहनत करती है। उसके बाद डॉक्टर बन जाती है। तो उसके बाद वो हाउस जॉब शुरू करती है और कुछ अरसा होता है अपने पेरेंट्स की ड्रीम्स पूरा करने के लिए। इसी तरह एक लड़की इन सब फेजेस को फेस करने के बाद आरजी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग कर रही होती है और 36 घंटे बैक टू बैक वर्क करने के बाद वो रेस्ट करने के लिए सेमिनार हॉल में चली जाती है। तो वहाँ पर उसके साथ एक दर्दनाक वाकया पेश आता है। उसकी आंखों से खून बह रहा होता है, उसकी मुंह से खून बह रहा होता है, ब्लीडिंग फ्रॉम हर वेजाइना। उसको हर जगह पे टॉर्चर किया गया होता है। उस लड़की के 1 से ज्यादा लोग रेप करने के बाद उसकी मर्डर कर दी। इसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता। इस केस का सबसे बदतरीन पार्ट क्या है कि उस लड़की के पेरेंट्स को बता दिया गया कि आपकी लड़की ने सुसाइड किया है और ये केस बंद करने की हर तरह की कोशिश की गई, यहाँ तक कि एविडेंस तक हटा दिए गए। तो ये लोग इस केस को साइड वाइज करना चाहते थे, लेकिन मीडिया और डॉक्टर की एहतजाज की वजह से इस केस के मुलजिमान को अरेस्ट करने की बात शुरू हुई। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लिया और कहा कि अगर संडे तक इस केस के खिलाफ कुछ न हुआ तो ये केस सीबीआई को ट्रांसफर की जाएगी। और साथ में ऐसी भी मानने में आ रहे हैं कि सस्पेक्ट के पॉलिटिकल कनेक्शन भी थे। जहां पर ये मर्डर हुए वहां पर कोई कैमरा, कोई एविडेंस नहीं थे, लेकिन पुलिस को वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एविडेंस मिला जो कोलकाता वॉलंटियर पुलिस संजय राय के साथ कनेक्टेड था। और इस केस का सबसे मेन सस्पेक्ट संजय राय को बताया जा रहा है और इसी के साथ 19 और लोगों को भी अरेस्ट किया गया है जो इस केस में मुलविस हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि संजय राय 9 अगस्त की इतनी रात को उस वक्त क्या कर रहा था। इस डॉक्टर को बचाया जा सकता था अगर ये सब कुछ प्री प्लान ना होता। सिर्फ ये नहीं, एक लड़की है। 2016 में एक रिपोर्ट के मुताबिक 39,000 फीमेल का रेप हुआ था। 2018 में हर 15 मिनट में एक लड़की का रेप होता रहा इंडिया में। 2019 में 32,033 फीमेल का, 2020 में 28,046 फीमेल का, 2021 में 31,667 फीमेल का, 2022 में 31,000 का, 2023 में 30,000 से अबाव फीमेल का रेप हुआ है इंडिया में। मतलब कि हर 15 मिनट में, हर 16 मिनट में एक लड़की का रेप होता है। अब सवाल उठता है कि इंडियन गवर्नमेंट इसको क्यों कंट्रोल नहीं कर सकती, इसके पीछे क्या रीजन है। क्योंकि होता है ना कि एक दफा अगर एक चीज हो जाए तो उसको दोबारा कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाते हैं। ये तो इंडिया में कई सालों से चलता आ रहा है, इसको क्यों कंट्रोल नहीं किया जा सकता, आप हमें कमेंट में जरूर बता दीजिए। और मेरे ख्याल में इसका सिर्फ एक ही सलूशन है कि जो इस केसेस में मुलविस होते उन सबको बीच बाजार में पत्थरों से मारा जाए। तब तक मारते रहे जब तक ये मर न जाए और दूसरों के लिए निशानी इबरत बन जाए। अब मेरे लिए इसका सलूशन यही है, क्योंकि एक लड़की को इतनी मेहनत से बड़ा किया जाता है, अपने माँ बाप का सहारा बनने के लिए वो डॉक्टर बनने चली जाती है, डॉक्टर बन भी जाती है, नीट जैसे एग्जाम को क्लियर कर लेती
देती हैं, फिर उसके बाद उसको इस तरह मार दिया जाता है। ये कौन सी जस्टिस है, ये कौन सा कानून है जो अभी तक उसके खिलाफ चुप है। और हमारी कोलकाता पुलिस से और वहाँ की सीएम से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि इसके सस्पेक्ट को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इसके बाद कोई भी ऐसी कदम ना उठाए। ऐसी कदम उठाने से पहले 1000 बार नहीं, लाख बार सोचे, इस डॉक्टर की मुल्जिमान को ऐसी सजा दें। और आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाएंगे।